गुरु रहमान ने गरीब, अनाथ, असहाय तथा ट्रांसजेंडर को समर्पित की किताब। इतिहासकार, जिंदगी विशेषज्ञ एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले प्रसिद्ध शिक्षक गुरु डॉक्टर एम रहमान तथा लेखक तथा इतिहासकार डॉक्टर इम्तियाज अहमद की एक साथ 4 पुस्तकों का मंगलवार को विमोचन कार्यक्रम किया गया। विमोचन कार्यक्रम गांधी मैदान स्थित एग्जीबिशन रोड के एक होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विकास वैभव आईजी, विशेष सचिव गृह विभाग पटना थे। वहीं विशिष्ट अतिथि तथा अभिभावक, लेखक तथा इतिहासकार डॉक्टर इम्तियाज अहमद थे। इन दोनों महानुभावों ने गुरु रहमान की भूरी प्रशंसा की तथा कहा कि लॉकडाउन का सबसे अच्छा उपयोग गुरु रहमान ने किया। वहीं गुरु रहमान ने कहा कि मेरा यह प्रयास गरीब, अनाथ, असहाय तथा ट्रांसजेंडर को समर्पित है। मैंने यह किताब उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए लिखा है। यह सारी पुस्तकें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कामगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये किताब किरण प्रकाशन नई दिल्ली ने प्रकाशित किया, इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। जिन किताब का विमोचन किया गया उनमें आधुनिक भारत का इतिहास एवं आज़ादी के बाद का भारत, कला एवं संस्कृति, बिहार सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान आदि शामिल हैं। और जो महसूस किया वो इतिहास के छात्र होने के नाते भी मैंने कभी नहीं देखा था। केवल प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सुना था, बहुत सारे युद्ध के बारे में सुना था मैंने युद्ध के बारे में, लेकिन जिस तरह की त्राहिमाम वाली स्थिति थी, उस त्राहिमाम की स्थिति में बहुत पुराने, जब मैं बिल्कुल हाफ बना करता था तो उस समय हमारे ससुर भी थे यहाँ पटना से पहले थे किरण प्रकाशन के, तो उनसे मैंने बात की। अचानक उन्होंने कहा कि आप पटना आइए, दिल्ली आइए, तो दिल्ली में जाकर उन्होंने फ्लाइट का टिकट भेजा था। बिल्कुल अलग रख के हमको कहा कि ये काम आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। और उसी क्रम में बहुत सारी किताबें तो मैंने प्रैक्टिस बुक लिखा था, लेकिन ये कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास और बिहार समान ज्ञान और झारखंड समान ज्ञान जो किताबें लिखी मैंने बहुत मेहनत के बाद लिखी। और उसके बाद मैं सज्जन भैया के पास ले गया, संकेत बेटा भी था वहाँ, तो कुछ बहुत सारे यूपीएससी क्वालिफाइड छात्रों ने उस किताब को देखा और बाद में इम्तियाज साहब ने उस किताब का पूरी तरह संपादन किया और कहा कि निश्चित रूप से वो किताब अच्छी होगी। तो मैं किरण प्रकाशन के सत्यनारायण भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में जिस तरह का सहारा देकर मानसिक रूप से हमको मजबूत बनाया और मैं यह काम करने में सफल रहा। उसके बाद अगर कोरोना काल में अगर मेरा कोई सच में वास्तव में ये सामने बैठ के या सामने बैठा के बोलना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि कोरोना काल में जब भी मन घबराया या कोरोना पर जब गीत टी सीरीज वाले ने जारी किया तो मैंने एक ही व्यक्ति को याद किया, क्योंकि वो व्यक्ति वास्तव में पुलिस ऑफिसर है, लेकिन पुलिस ऑफिसर से बड़ा एक इंसान है और इंसान के साथ साथ एक इतिहासकार भी है। और मैं अपने उद्देश्य विकास वैभव के प्रति न जाने क्यों अचानक खींचा जाता गया और अंत पूर्णतः कहिए कि समर्पित हो गया। और मुझे लगा कि इस तरह के इंसान हैं और वही कारण है कि इस तरह के इंसान से आज हमारा पूरी व्यवस्था चल रही है, चाहे पुलिस व्यवस्था चले, चाहे सामाजिक व्यवस्था चले, चाहे किसी तरह की व्यवस्था चले, तो निश्चित रूप से उसमें विकास वैभव का नाम अव्वल नंबर पाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। और मैं तो कहूंगा कि अगर इस तरह का व्यक्तित्व अगर पुलिस विभाग में आ जाए या समाज में आ जाए तो पूरे समाज तो सुधरेगा ही, भारत विश्व गुरु को प्राप्त करेगा। आप लोग ये भी जानते होंगे और ये भी आप लोग को मैक्सिमम लोग को पता भी होगा, क्योंकि सब लोग जुटे हैं कि विकास वैभव एक पुलिस ऑफिसर होंगे बाद में, लेकिन विकास वैभव एक इतिहासकार भी हैं और बहुत बड़े और मंझे हुए इतिहासकार हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि एक सामाजिक इंसान है और इस युग में एक इतने बड़े पद का निर्वहन करते हुए इतने सारे सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना
और साथ साथ हमारे वास्तविक इतिहास को पटल पर लाने का जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल की ओर से, अपने तमाम शिक्षकों की ओर से, मुन्ना भाई की ओर से, किरण प्रकाशन की ओर से, अपने मित्र आईजी विकास वैभव को एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूं और ईश्वर से, मां सरस्वती से, बजरंग बली से यही प्रार्थना करता हूं कि अगर हर राज्य में कम से कम एक ऐसा आदमी चाहिए जैसा कि विकास वैभव हमारे बिहार राज्य में है, और निश्चित रूप से मैं गर्व करता हूं और जब तक जिंदा रहूंगा गर्व करूंगा कि विकास वैभव मेरा दोस्त है, विकास वैभव मेरा दोस्त है। तो मैं विकास वैभव दोस्त से चाहूंगा कि वे अपने इतने कीमती समय पर, चूंकि सुबह 9 बजे से ये लगातार 6 बजे तक ऑफिस में थे, उसके बावजूद मैंने कहा और कुछ भी इन्होंने नहीं कहा कि मैं आ जाऊंगा और वे आ गए। तो मैं चाहूंगा कि विकास वैभव सर भी कुछ बोले। उससे पहले मैं चाहूंगा आपको रघुवंश बाबू से, कि रघुवंश बाबू से दिल्ली से अक्सर हमारी बात होती थी, लेकिन ये बात कभी नहीं। गुरु रहमान जी, उपस्थित संकेत जी, रघुवंश जी, मीडिया के सभी साथियों, युवा साथियों, यह दूसरा अवसर है कुछ ही दिनों में, बल्कि मैं कहूँ कुछ महीनों में, जब गुरु रहमान जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर उपस्थित हुआ। कोरोना का समय लगभग 1 वर्ष पहले हम सभी ने देखा किस प्रकार प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन उसने किया जिसकी कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सभी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। मुझे याद है उस समय जब शुरू में पहले लॉकडाउन लगा, बहुत लोग अत्यंत नकारात्मक हो चुके थे, परेशान थे, कोई अंत उनको नजर नहीं आ रहा था किस प्रकार चीजें बदलेंगी। तब भी गुरु रहमान बता रहे थे किस प्रकार वो भी कुछ विचलित हुए थे, परंतु इनके अंदर एक सकारात्मकता थी। जानते थे कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। उसी समय एक गीत भी जिसमें हम दोनों साथ में हम लोगों ने अपना संदेश दिया था, ये लम्हा गुजर जाएगा। उस समय मैंने फेसबुक पर भी एक पुरानी कविता को याद किया था, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, डर जाना कैसा। तो उस काल में बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े रहते थे, बहुत परेशान थे। तो उस समय मैंने भी उनको यही कहा कि देखो भाई, अगर समय ऐसा आया है जो विपरीत है, परेशान कर रहा है, विचलित कर रहा है, तो आपको याद रखना होगा, स्मरण रखना होगा कि ऐसा केवल आपके साथ नहीं हुआ। और भी जो लोग इस जीवन रूपी यात्रा में है, आपके साथ परीक्षा के रूप में, प्रतियोगी के रूप में है, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो किस प्रकार से इस समय में भी आप अपने धैर्य को बनाकर आगे बढ़ते हैं, वह निर्धारित करेगी कि आने वाले समय में आपका भविष्य कैसा होगा। गुरु रहमान जी के प्रति निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्ग में बहुत सम्मान है। बिहार के अनेक जिलों में भ्रमण का अवसर मिलता है, युवा मिलते हैं जो स्वयं को कहीं न कहीं गुरु रहमान से लाभान्वित बताते हैं, प्रेरित बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात यह लगी जब कोरोना काल में प्रारंभ में पूरी व्यवस्था बंद हो गई थी अध्ययन की, उस समय भी इन्होंने उस समय का सदुपयोग किया, पुस्तकों की रचना की, उनको लिखा। और आज यह दूसरा अवसर है जब मैं उसमें उपस्थित हूं, वैसे पुस्तक प्रकाशित हो रहे हैं। कोई भी युवा जब किसी परीक्षा की तैयारी करता है तो बड़े असमंजस की स्थिति में रहता है, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए। और वास्तव में यदि सही सामग्री उसको मिले तो सफलता सुगम हो जाती है। सफलता की ओर जो मार्ग है और स्पष्टता के साथ दिखने लगता है। जो पुस्तकें इन्होंने पिछली बार भी, जिनके विमोचन पर मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला था, आज जो पुस्तकें मैं देख रहा हूं उससे भी कहीं अधिक विस्तृत हैं। और जो सामग्री कुछ अल्प समय में ही देख सका, निश्चित ही जो तैयारी करते हैं और अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन अंत में कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसका बेहतर संकलन के रूप में ये पुस्तकें निश्चित रूप से सहयोग करेंगी। की बात करें जो गुरु रहमान को भी प्रेरणा के रूप में मानते हैं, तो इस पुस्तक से निश्चित भी लाभान्वित होंगे, यह मुझे केवल अनुमान ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है। इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ में एक संदेश देना चाहता हूं कि समय कितना भी कठिन हो,
मन से सकारात्मक बोध समाप्त नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आशावादी बने रहना चाहिए और उस परिस्थिति का किस प्रकार सामना करना है उसके लिए धैर्य से काम लेना चाहिए। समय नहीं ठहरता है, समय बढ़ेगा और यदि समस्या आई है तो समस्या का समाधान भी निश्चित ही होगा। धैर्य से काम लेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो सफलता जिसकी आपने कामना कभी की होगी निश्चित ही आने वाले समय में प्राप्त होगी। जो भी समय है सबके लिए वही है, आगे बढ़ना है तो उसी समय का सदुपयोग करना है और मन में यदि कोई इच्छाएं हैं तो उनका दमन नहीं करना है। उस समय में उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार अपनी ऊर्जा को आप केंद्रित कर सकते हैं इस पर विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। और मुझे आमंत्रित करने के लिए दूसरी बार इस प्रकार का जो कंपाइलेशन तैयार किया गया उस समय तैयार किया गया जब कोरोना काल चल रहा था, जब बाकी एक्टिविटीज बंद थी, लेकिन मन में एक सकारात्मक संदेश था कि कुछ अच्छा करना है जो आने वाले समय में युवाओं का मार्गदर्शन करे। तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार, इसके पहले भी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हैं, आज जो प्रकाशित हुई हैं काफ़ी विस्तृत हैं और बहुत अच्छे से सामग्री को संकलित करने का प्रयास किया गया, सब मैंने भी देखा है। निश्चित ही युवाओं के काम आएंगे। सर, IPS ऑफिसर में एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आप, तो खास करके आप आज पता चला है कि इतिहासकार एक अच्छे इतिहासकार भी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आज पता चला है। इतिहास से मेरी यात्रा बहुत पहले से, बचपन से ही रुचि थी और अगर IPS बना तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इतिहास ही था और आज भी अगर सेवा के लिए प्रेरित होता हूँ तो उसका कारण इतिहास है जो प्रेरित करती है कि कुछ योगदान वर्तमान में करना चाहिए। सर, एक तरफ जितने भी शिक्षक है वो पूरी तैयारी, पूरे लगन के साथ नए बुक्स बना रहे हैं, स्टूडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंजूसी कर रही है वैकेंसी निकालने में और थोड़ी बहुत ये मुश्किलें सामने हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहिए? मैं तो जो दायित्व मुझे मिला उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। बाकी बिहार के सभी लोग अच्छी कामना रखते हैं। बिहार के युवा आपसे काफ़ी प्रेरित होते हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? इतिहास से प्रेरणा लीजिए, वर्तमान में कुछ कीजिए, पहले स्वयं स्थापित हो जाइए। एक बार स्थापित हो गए तो प्रेरणा केवल अपने अंदर तक नहीं रहे, औरों को प्रेरित कीजिए। आगे बढ़ेंगे निश्चित ही भविष्य में। हो और सरगर्मी हो उसका अभाव था, तो उसी अभाव को देखते हुए किरण प्रकाशन के सत्रायन में हुए और सबसे से बात हुई, तो उस बात करने के बाद मैंने कला संस्कृति जो मैंने और इम्तियाज अवधनीकर और आधुनिक भारत का इतिहास और बिहार सामान्य ज्ञान और झारखंड सामान्य ज्ञान पर उन सारी पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है जो क्लर्क से कलेक्टर और सिपाही से एसपी तक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। आपको मैं बता दूं कि ये किताबें गरीब, अनाथ, असहाय और ट्रांसजेंडर को समर्पित है और ऐसे भी किरण प्रकाशन की पुस्तकें जितने भी प्रकाशन है उस प्रकाशन से बहुत ही कम दाम पर, समझिए तो सब्सिडी रेट पर